कब तक रहोगे पत्तों की आड़ में, एक दिन आना पड़ेगा भिंडी बाजार में। तो पलटू चाचा नहीं है, वो किंग मेकर हैं। बिहार का नेक्स्ट सीएम तो हम मान लीजिए तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी का कहना था कि 400 पार, बेचारे 400 पार नहीं किए। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम और आप देख रहे हैं न्यूज़ ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो हमारे साथ एक हैंडसम बॉयज़ जुड़े हुए हैं और देखिए मस्ती से मुस्कुरा रहे हैं। तो इनसे कुछ राय विचार लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल सिंह हुआ। राहुल सिंह जी, आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, क्या बात है? पता नहीं। आई लाइक इट यो, थैंक यू। बोले विशेष राज्य की दर्जा के बारे में आपसे कुछ राय विचार लेना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए, हाँ, ज़रूर मिलना चाहिए। विशेष राज्य की दर्जा मिलने के बाद सब कुछ मान लिया जाए, जो भी कमी हमारे राज्य में है वो कहीं ना कहीं पूरा ज़रूर होगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। विशेष राज्य की दर्जा में क्या फ़ायदा होगा? आम जनता जो छोटे बड़े के लोग हैं वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर ये विशेष राज्य की दर्जा क्या होता है। नीतीश कुमार बार बार विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी विशेष राज्य की दर्जा दे पाएंगे उसको? क्यों नहीं दे पाएंगे? हाँ। उनका अधिकार है। हाँ। अब रही बात नीतीश कुमार जी का, हाँ। तो वो तो मान लिया जाए किंग मेकर ही हैं। अच्छा, तो कुछ भी कर सकते हैं और विशेष राज्य की दर्जा की ज़रूरत है बिहार को। हाँ। और ये होना चाहिए। हम नीतीश कुमार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ। और क्या, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? विशेष राज्य की दर्जा मिलने से आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? आम जनता को बहुत फ़ायदा है। फिर भी कुछ बताइए सरल शब्दों में। अब देखिए, इस सरल शब्दों में हम क्या बताएं, इससे ज़्यादा यहाँ पे बात यही है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद जो है जनता को कहीं ना कहीं भलाई है, हर जगह पे भलाई है, कुछ उसके लिए बेनिफिट है। बस जब ऐसा होगा उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखिएगा। अच्छा, बिना जाने बिना समझे आप कैसे कोई भी चीज़ का विवरण कर सकते हैं? कहे विशेष राज्य की दर्जा दिला कर नीतीश बाबू भाग गए तब? नहीं भागेंगे। हाँ, आपको उम्मीद है कि नहीं पलटेंगे? पलटने, देखिए पलटने की कोई बात यहाँ नहीं है। पलटना और नहीं पलटना वो तो अलग मैटर है, वो उनका इंटरनल मैटर है। इस चीज़ में हम और कुछ नहीं बोल अभी सकते एक सूत्रों से खबर पता चल रहा है कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत जो है राजनीतिक में एंट्री लेने वाला है। आपका क्या विचार है? देखिए, एंट्री लेने वाले हैं, अभी तक तो हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ जाने नहीं हैं, देखे नहीं हैं, तो कुछ बता नहीं सकते हैं। कहा गया है कि कब तक रहोगे पत्तों की आड़ में, एक दिन आना पड़ेगा भिंडी बाजार में। तो बात वही है कि जब तक मान लिया जाए वो पत्ता के आड़ से बाहर नहीं आएंगे तो हम जनता लोग कैसे जानेंगे क्या है नहीं है। तो उनकी जानकारी हासिल करने के लिए तो मान लिया जाए हमें देखना पड़ेगा उनका छवि क्या है नहीं है। तो पहले वो आए, तो आने के बाद ही ना जनता फैसला करेगा इस चीज़ को कि क्या होगा, कैसे हैं। अब ऐसे हम कैसे बोल देंगे? तो बिहार का नेक्स्ट सीएम आप किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या क्या कहते हैं चिराग पासवान, कौन लगता है आपको? देखिए, बिहार का नेक्स्ट सीएम तो हम मान लीजिए तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट करते हैं और भी युवा जो हैं वो उन्हीं को लाइक करते हैं क्योंकि वो सीएम लाइक भी हैं। अच्छा, और उनका कुछ छवि भी अलग है। सीएम उन्हें बनना चाहिए। नीतीश कुमार अब उस लायक नहीं रह पाए। लाइक, देखिए लाइक रहने की बात नहीं है, बस फ़र्क यहाँ ये है कि आखिर में ज़िंदगी भर नीतीश जी रहेंगे तो आगे हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए ना। और चिराग जी को मौका नहीं मिलना चाहिए? मौका सबको मिलना चाहिए। हाँ। सबको मौका मिलना चाहिए। 5 साल के दरमियान में आप उसमें देखिए कौन बढ़िया है, कौन अच्छा कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है आप उसको देखिए, आप पार्टी की नज़र से देखिएगा तो आपको एक बिहार में पुल गिरने का रिकॉर्ड बन रहा है, क्या कहिएगा आप? बिहार में पुल बनने का रिकॉर्ड अगर बनने का नहीं, गिरने का सर जी। तो गिरने का रिकॉर्ड अगर बन रहा है तो इसमें देखिए अब सही तरीक़ा से काम नहीं होगा, धांधली होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और हाल फिलहाल में पेपरों ज़्यादा लीक हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है तो ये सब चीज़ पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, इस सब पे रोक लगाना चाहिए। उसमें कड़ी नज़र रखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट का भविष्य का सवाल है।
तो ये सब चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा केयर करना चाहिए सरकार को, और क्या बता सकते हैं। और एक ओवैसी साहब का नाम सुने आप? सुने हैं। उन्होंने सब संविधान का जब वो हो रहा था ना, तो उसमें बोला था जय फिलिस्तीन। क्या कहिएगा आप? अब देखिए ये सब बातें मुद्दा वाली है, ठीक है ना। अब मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग एक दूसरे पे सब कुछ ना कुछ कमेंट्स करते हैं, उस कमेंट्स पे आप कुछ बोलिए, कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं वो होता नहीं है। जनता को बरगलाना और दिखाना अलग मैटर है। तो जनता सुखी रहे जिस चीज़ में, वही सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी कल बोले हैं कि हिंदू जो होते हैं ना वो हिंसक होते हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? अब देखिए इस पे हम क्या ओपिनियन दे सकते हैं, यहाँ बात राजनीतिक की है, और राजनीतिक मुद्दा पे ज़्यादा छेड़छाड़ करके कोई फ़ायदा है नहीं। कभी मैटर कुछ होता है, कभी मैटर कुछ होता है। ये सब चीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी चीज़ नोक झोंक जो होता है 9 दिन का होता है, बात बाकी ख़त्म है कहानी। आज मान लिया जाए हम आपको कुछ बोल दिए, 4 दिन 5 दिन आप याद रखिएगा इस चीज़ को, 5वां दिन मेरे साथ बैठ करके टेबल पे खाना खाइएगा, क्या किया जाए। इसमें कोई मुद्दा वाली बात ही नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी बैसाखी का सरकार है, बहुत जल्द गिर जाएंगे। वो तो बात सही है। मोदी जी का कहना था कि 400 पार, बेचारे 400 पार नहीं किए। अगर 400 पार हो जाता तो विपक्ष को क्या हाल होता अभी पता है आपको? विपक्ष का क्या हाल होता? विपक्ष जहाँ है वहीं रहता। वो तो बार बार कह रहे थे तानाशाह सरकार है, ईवीएम को हैक करता है। जब से ऐसा हुआ तो ईवीएम के बारे में खेला बंद हो गया। तो ईवीएम हैक करता है, जो भी है, ये चीज़ मान लीजिए आप अपनी नज़रों से नहीं देखे हैं, जब तक देखिएगा नहीं, वो तो जो रिपोर्ट आपको दिखाया जाएगा वो देखिएगा। बार बार बोलते संविधान खतरे में, 108 बार संविधान को संशोधन कर चुके हैं। तो संशोधन करना भी जरूरी था। अगर संशोधन नहीं होता तो आपका देश आगे थोड़ी बढ़ता। मोदी जी भी तो संशोधन कर रहे थे, वो तो संविधान को चेंज नहीं कर रहे थे। संशोधन कर रहे थे तो संशोधन करने का जो भी नियम है वो नियम समझाना पड़ता है ना। जनता को आप समझाइएगा कि एकाएक फैसला ले लीजिएगा, नहीं होता है ना ऐसा। आप उस चीज़ को लाइए जो चीज़ ज़रूरत है हम लोगों के लिए, आप वो चीज़ लाइएगा। जो मान लिया जाए यहाँ पे दंगा फसाद हो जाए तो गलत है। एनडीए की सरकार तीसरी बार शपथ ले ली, 5 साल चलेगा कि नहीं? देखिए वो चलाने पे डिपेंड करता है। अगर मान लिया जाए तालमेल अच्छा रहा तो चलेगा, नहीं रहा तो पलटू चाचा हैं, पलट जाएंगे। हाँ, पलटू चाचा पर सबको उम्मीद लगा हुआ, कहीं वो कभी ना पलट सके। हो सकता है पलट जाएगा आज नहीं कल। पलट जाएगा तो वही तो बात बोले, पलटू चाचा हैं। विशेष राज्य की दर्जा पर अभी टूटे हुए लगे हुए हैं। हाँ, उनको नहीं मिलेगा तो पलट जेबे करेंगे। हाँ, उनको चाहिए। वो पलटू चाचा नहीं है, वो किंग मेकर हैं। किंग मेकर है बिहार के? किंग मेकर। ही इज़ द बेस्ट किंग मेकर ऑफ इंडिया। अच्छा। या नीतीश कुमार को बहुत मीडिया अभी आगे पीछे कर रहे हैं। जरूरी भी है। हाँ। ऐसा और दूसरे नेता के साथ काहे न होता है? वो किंग मेकर हैं वो, इसीलिए तो कहे विशेष राज्य की दर्जा दे देगा मोदी जी, फिर भाग जाएगा तब क्या होगा? भाग जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए भागने के लिए मत सोचिए, निगेटिव हमेशा दिमाग में लेकर के नहीं चलना चाहिए। जो हमारे देश को, हमारे राज्य को जरूरत है उसको दिलवाइए ना। भाग जाएगा, उससे क्या दिक्कत है? जिस चीज़ की भलाई हो वो कीजिए ना। आपको या तो बोले विशेष राज्य की दर्जा या तो विशेष पैकेज। बिल्कुल पैकेज चाहिए या दर्जा चाहिए विशेष। देखिए नीतीश जी जो फैसला करेंगे उस पे हम लोग खड़े हैं। हाँ, बिहार के हित के लिए अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोग खड़े हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इट्स ओके।